ये लो बाजी आपने सब्जी दिखाएं अंकल, कितने की है? इस महीने के 4000 रुपये हो गए। ये ले अंकल जी, आपके 4000 रुपए। मैडम जी 10,000 रुपये आपको उधार चाहिए थे। अंकल जी क्यों चाहिए आपको 10,000 रुपए उधार? वो क्या है बाजी, 2 महीने की फीस बच्चे की जमा करानी थी बाजी, इसलिए पैसे चाहिए थे। अगर आप देते तो अच्छा ही होता, ताकि बाजी अपने बच्चे की फीस जमा करा सकता। एडमिशन करवाना है, लेकिन अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है। बाजी क्यों झूठ बोल रहे हो, आपके हाथ में पैसे है तो क्या मेरे पास पैसे हैं तो क्या मैं तुम्हें दे दूं? मुझे भी जरूरत होती है, मेरे भी घर के कुछ खर्चे हैं। और हाँ, इसकी क्या गारंटी है मैं तुम्हें पैसे दूं तुम मुझे वापस कर दो? बाजी आपके पैसे मैं दे दूंगा, मैं आपके पैसे लेके नहीं भागूंगा, जितने पैसे होंगे मैं आपको लौटा दूंगा। अंकल जी मैं तो 1 रुपया भी नहीं देने वाली आपको, और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपको दे के भूल जाऊं। बाजी पूरे महीने आपको सब्जी उधार देता हूँ, क्या मुझे आप 10,000 नहीं दे सकते? अगर मैं आपसे उधार सब्जी लेती हूँ ना तो उसके पैसे नहीं मैं पे करती हूँ। बाजी अगर पैसे दे दें तो आपका भला होगा। भले का कोई जमाना है नहीं, मैंने कहा ना मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाओ अपना काम करो। अच्छा बाजी सब रखा। बेगम क्या हुआ था, क्या बहस चल रही है? यार मुझसे उधार पैसे लेना हुआ था। उधार पैसे तो दे देते, क्या हुआ इसमें? क्यों दूं मैं इनको पैसे? इनको एक दफा पैसे दे देना तो ये वापस नहीं लौटाते। सीधी सी बात है यार, मुझे ऐसे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, और ना ही मेरे पास इतने फजल के पैसे हैं कि इन लोगों को मैं दे के भूल जाऊं। तुम ना ऐसे लोगों को जानते नहीं हो, ऐसे लोग ना उधार लेके ना भूल जाते हैं। बेगम ये बात तुम कर रही हो, और तब तुम्हारे आर्गू यकीन चले जाते हैं जब तुम उनसे महीने महीने उधार सब्जी लेकर बैठ जाती हो। वो भी तो तुम पे ट्रस्ट करते हैं ना, एक माह के बाद आके पैसे देते हैं तुमसे। एक बात बताओ, अगर हम इनसे सब्जी लेते हैं ना तो इनको पैसे दे देते हैं, अगर ये हम इन्हें उधार दे दे तो ये वापस ही ना आए तो हम किससे पूछेंगे, हम किसका दरवाजा खटखटाएंगे? और वैसे भी ये 100-200 की सब्जी के लिए हम अपना घर थोड़ी छोड़ेंगे, वो तो आके हमसे ले लेते हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे उनको? उनको जब भी पैसे चाहिए होते हैं ना वो हमसे आके ले लेते हैं, हम कोई उधार नहीं करते। बेगम बात 100-200 रुपए की नहीं है, बात है भरोसे की। जब वो हम पे भरोसा करके हमको सब्जियां दे के जाते हैं तो हमें भी उन पे थोड़ा बहुत भरोसा कर लेना चाहिए, इनकी हेल्प कर देनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो कौन से कोई इल्जाम शख्स है हमारे घर सब्जियां लेने आते हैं? देखो तुम मुझे कुछ ना समझाओ, मुझे अच्छे से पता है क्या गलत है क्या सही है, मुझे मत समझाओ, और मुझे ना ज्यादा समझाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। बेगम अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि किसी की हेल्प करने से इंसान छोटा नहीं होता, हेल्प करने से हमेशा पैसे बढ़ते होते कम नहीं। अगर मेरी मुसीबत में वो लोग मेरा साथ ना दे तो आज शायद मैं यहाँ ना होता। यार भाई मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दे यार, पहले मैं तेरी इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं देता था तुझे यार, इस दफा थोड़ा सा होगा ना प्लीज यार भाई। यार ये ले गर्मा गर्म चाय। नहीं मेरा दिन नहीं है। क्या हुआ है, आप परेशान लग रहे हैं? क्यों नहीं पीना चाय? टेंशन में लग रहे हो, कोई बात हुई है क्या? क्या बताऊं यार, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए ना पैसों की जरूरत थी। आज से पहले जब भी मुझे पैसे चाहिए होते थे ना, मैं खोकर साहब से कहता था और मुझे हमेशा पैसे देते थे, उन्होंने कभी मना नहीं किया। और जितना भी मैंने कारोबार खड़ा किया ना सारा उनकी वजह से ही किया। आज पता नहीं क्यों अचानक उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। अगर वो शुरू में मुझे पैसे ना देते तो मैं आज इतना बड़ा कारोबार ना खड़ा कर पाता। हमेशा उन्होंने मेरी मदद, लेकिन आज पता नहीं क्यों उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्यों ऐसा किया? पहले तो आज तक उन्होंने ऐसा नहीं कभी किया। क्या तुम्हारी बात हुई है कोई उनसे? पता नहीं बेगम, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या बात हुई। मुझे लगता है शायद उनको किसी ने कान पकड़े। पता है तुम्हें वो मुझे क्या कह रहे? वो कह रहे थे अगर तू पैसे लेके भाग गया तो। यार ये तो बहुत गलत बात है, आप काफी अरसे से उनके साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भरोसा होना चाहिए। ट्रस्ट नाम की कोई चीज है कि नहीं? यही तो मैंने उन्हें कहा है, लेकिन वो मान नहीं रहे। मुझे कह रहे हैं तुम लेके भाग सकते हो पैसे, लेकिन मैं कहाँ भाग सकता हूँ? तुम ही बताओ यार, मैं पैसे लेके भाग जाऊंगा उनके क्या? लेकिन बेगम मुझे लगता है कि आज के टाइम पर ना कोई किसी पे भरोसा नहीं करता है। जैसे तुमने उस सब्जी वाले पे नहीं किया, वो तो तुम्हें उधार सब्जी देता था ना, उसने तुम पे भरोसा किया, लेकिन उसने तुमसे पैसे उधार मांगे, तुमने उस पर भरोसा नहीं किया। अब वही सेम कंडीशन मेरी लाइफ में आ गई। तुम्हें पता है कि सब्जी वाला मैं और खोकर साहब तुम हो। जिस तरह तुमने सब्जी वाले को पैसे देने से इनकार कर दिया, इसी तरह खोकर साहब ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। बेगम एक बात बताओ, जब तक हम किसी की मदद के लिए आगे नहीं ना आएंगे तो कोई हमारी मदद के लिए भी आगे नहीं आएगा कभी भी।
और बेगम ये सारी चीज़ें ना आपस में जुड़ी हुई है। आज अगर मैं किसी के साथ गलत करूँगा ना, कल को मेरे साथ भी गलत होगा। देखो ना, हमने सब्जी वाले को पैसे देने से इनकार कर दिया, पीछे हट गए। सेम एज खोखर साहब ने हमें पैसे देने से इनकार किया तो वो पीछे हट गए, जिन्होंने हमें कभी इनकार नहीं किया था पैसे देने से। बेगम तुमने ना उस सब्जी वाले के साथ बिल्कुल ठीक नहीं किया। आज इसी वजह से हमारे हालात ऐसे हो रहे। यार अगर मुझे पता होता ना कि कल को हमारे साथ भी वही हो सकता है तो मैं कभी भी उस आदमी को पैसे देने से इनकार न करती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे लगा ऐसे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उसको पैसे नहीं दिए। आज सेम सिचुएशन हमारे साथ हो रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन बात पता या ना पता होने की नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है हमें हर जरूरतमंद की ना मदद करनी चाहिए। आज अगर मैं इस मुकाम पे हूँ ना तो मेरी भी किसी ने मदद की थी। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी किसी की मदद करूँ और उसे इस काबिल बनाऊँ कि वो आगे किसी की मदद कर सके। अगर आज मैं अच्छे कामों से पीछे हट जाऊंगा ना तो मेरे साथ भी अच्छा नहीं होगा। और बेगम इस नेचर में इतनी पावर है ना, अगर आज हम किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो आज नहीं तो कल वो लाजमी घूम के हमारे पास आता है। अगर आज तुम किसी की मदद नहीं ना करोगे तो कल को तुम्हारी भी कोई मदद नहीं करेगा। यार मुझसे तो बहुत बड़ी गलती होगी। काश मैं उस इंसान को उस टाइम पैसे दे देती और उसकी हेल्प करते। खैर अब मैं उसको पैसे दे दूंगी, हमारा भला हो ना हो, लेकिन मैं उस इंसान का लाजमी भला चाहूंगी। बाजी जी मुझे आपने बुलाया? जी अंकल मैंने आपको बुलाया। आप उस दिन कह रहे थे ना कि आपको अपने बेटे की स्कूल फीस पे करनी है, तो ये आप कुछ पैसे रखें। और जाने अनजाने में उस दिन मैंने आपसे बहुत रफ लैंग्वेज यूज की, उसके लिए सॉरी। मैडम मुझसे आप माफी क्यों मांग रहे हो? आपने तो खुद मुझे घर बुलाकर मेरी मदद की है। मेरे बेटे की स्कूल की फीस के लिए इतने पैसे ज्यादा दे दिए। अल्लाह आपको खुश रखे। और आप अभी जाएं अपने बेटे की स्कूल फीस पे करें। मैडम से चलता हूँ मैं अब। हाँ जी दोस्तों, वीडियो आपने देख ली। अब इस वीडियो के अंदर जो मैसेज है ना दोस्तों, उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो इस वीडियो में सबसे अहम बात है ना वो ये है, किसी भी गरीब की गुर्बत का मजाक मत उड़ाओ। अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो ठीक है, अगर आप मदद नहीं कर सकते तो आपको कोई भी हक नहीं है उसको बेइज्जत करने का, उसकी नौकरी छीनने का, उसकी इंसल्ट करने का। हमें इंसान होकर दूसरे इंसानों की इज्जत करनी चाहिए। अगर आप किसी की इज्जत नहीं करते ना तो शायद आप में इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। तो दोस्तों आपको अपने अंदर झांकना होगा और अपने करीबी रिश्तेदारों में, मतलब जो आपके घर वाले हैं, उनमें झांकना होगा कि कहीं किसी में इंसानियत ख़त्म तो नहीं होती जा रही। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है कमाल हो